Did you know that you can actually get paid to come to Europe? Yes, you heard that right. You can actually come to Europe, study and earn money while you prepare for a career abroad. Let's find out how. Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समूना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं, समथिंग दैट वाज रियली डिफरेंट एंड न्यू फॉर मी टू लर्न एज वेल, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और फिर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो आई हैव विद मी माई फ्रेंड फ्रॉम इंडिया जिससे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ and tell us about your educational and professional background from India? And you want to come in front of the camera? Yeah, of course, why not? Okay, I'm turning the camera towards you. Yeah. Okay. Hi everyone, मेरा नाम नीलम है, मैं इंडिया से हूँ and if I would like to tell you guys about my educational thing, I have done my BSc nursing from India only and basically I've done from military college and मेरे पास total 11 years का experience था जो कि मैंने इंडिया के you can say top notch hospitals में ही किया है। Those are fully specialized super specialized hospitals and मेरा maximum experience intensive care unit का है। So yeah, that's it. Actually I've written the questions. What are you currently pursuing and how did you first hear about this course? And like what I know that you call this a bridging course. Yeah. So you understood the question? Yeah. Okay, so basically what happened was I came through an opportunity through LinkedIn. A little loud. Okay, sorry. So LinkedIn के थ्रू मुझे एक ही ऑप्शन मिला था एंड आई थिंक नर्सिंग नॉर्वे ने इंडियन एजेंसी के साथ कांटेक्ट किया था। तो उस एजेंसी ने आई एम सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी फॉर द टाइम भी। No problem. तो उस एजेंसी ने रिक्रूटमेंट डाला था बेसिकली कि वो कुछ इंडियन नर्सेज नॉर्वे के लिए रिक्रूट करना चाह रहे हैं, तो दे हैव कॉल्ड एवरीवन। सो मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यू कैन ऑल्सो ट्राई क्योंकि तुम नॉर्थ पार्ट से ही हो, तो आई थिंक तुम्हारे लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा वहाँ पे। एंड आई थिंक जैसा आप सब लोग जानते ही होंगे नॉर्वे इज़ समवॉट अराउंड -30 और -20 रहता ही है। Exactly. सो आई थिंक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया से ही हूँ। सो वहाँ पे भी इतना टेम्परेचर नॉट इतना बट आई थिंक -5 -10 तक जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट मैंने एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया, एजेंसी ने मेरा इंटरव्यू लिया। सो 40-50 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया जिसमें से एक मैं भी थी। आई डोंट नो बट आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थोड़ी कमी आती हैं, तो माइट बी अराउंड आई डोंट नो लाइक मोर देन 50,000 आई गेस। Wow. सो यस, उसके बाद एजेंसी के इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने नर्सिंग नॉर्वे के साथ हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जिसमें से आई थिंक for a week they have conducted interviews for all the candidates online and 1 week के बाद उन्होंने मतलब हमें बताया था कि हाँ you are selected for this course. Then I was very happy. This was going to be my third question, that what exactly is this bridging course? How does it connect India to Norway? Okay, so bridging course I would say Like first you need to tell it for someone who has no idea like me. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने BSc नर्सिंग किया हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जब नर्सिंग करते हैं तो हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल भी सीखते हैं, हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी नर्सिंग काउंसिल ने आपको बोला है कि 100 आवर्स आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस होना ही चाहिए, Okay. ठीक है, सो वो मेरा कंप्लीट हो चुका था बट जस्ट टू मीट द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स दे हैव सीन आवर होल ट्रांसक्रिप्ट। आई थिंक आप ट्रांसक्रिप्ट जानते ही होंगे जो नर्सिंग कर रहे हैं या मेडिकल प्रोफेशनल वाले हैं। बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट में क्या रहता है, आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स प्रैक्टिस किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ICU में 50 आवर्स किया है, मेडिसिन यूनिट में 50 आवर्स किया है। सो ऐसे ओवरऑल आवर्स काउंट होते हैं और एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है। सो मोस्टली आई थिंक जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल है या नर्सिंग स्टूडेंट है समवॉट अराउंड 900 to 1200 आवर्स उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होता ही है। एंड नेक्स्ट इज सो ये नाउ कम टू द ब्रिजिंग कोर्स। सो नर्सिंग I guess everywhere it is same, but just to meet the European standards they had made a small course for us जिसमें I think उन्होंने कुछ selective आई वुड से चैप्टर्स और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स उन्होंने अरेंज करा था कि ये हमें स्टडी भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है, which I think for me it was research basically. So I have done research here on पोस्ट ऑपरेटिव मास्टेक्टमी पेशेंट्स के ऊपर। Okay. सो एक वो था। सो बेसिकली ब्रिजिंग कोर्स एक
उस पर्टिकुलर कंट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए वो आपके लिए प्रोग्राम बनाते हैं. दैट इज just the continuation of Yes, yes. the last degree that you did. Okay, the next part is going to be about the process and requirements. But before we begin, I need to ask that why did you choose to live in Lithuania while taking the course? Because as you said that this course is linked to Norway. Yeah. But what are you doing in Lithuania exactly? Okay, so this is interesting question. Well, I was also thinking कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे क्यों लाया है. Exactly. But I think after coming here, I realized that Lithuania is a bit cheapest country in the whole Europe. So I think one factor is that, and second is मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था because it was all planned by the Nursing Norway, so I had to come here. Yeah, that's it. So as far as I know, like the visa ratio and the requirements and criteria for this country, Lithuania, is simpler and easier. I don't know about right now, but it Yeah. was very simple and easier. Yeah. Like पहले तो शायद इस वजह से भी you would have like. Okay, so well, I have no idea about it, but recently I heard in few cases पहले जो इनका मिग्रेस डिपार्टमेंट था, Migration is the immigration department. Immigration department. So Migres department was not that. I won't say strict. Strict तो anyway सारी embassies या Yeah, immigration exactly. department होते हैं. If you have complete your all documentation, then of course it won't be that difficult for you. But I think they are very much selective now. And मतलब अगर आपने language आपको इस country का Lithuanian language आता है, then only you can apply easily here. बट आई थिंक अभी इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है. पहले जब मैंने आई थिंक 1 year बैक व्हेन आई started the process, still it took 2 to 3 months for me, and for few of my friends it took up to 6 months At that time. Yes, so Okay. 6 months also. So I don't think like it's that easy, but yes, luckily I got it. So I must say like the country is really very beautiful, so peaceful. जैसे इंडिया में बहुत शोर. I understand. It's the same in Pakistan. I understand your point. People वहाँ इंडिया में क्या होता है, It's not really peaceful. लोगों को बहाना चाहिए होता है कुछ भी एंजॉय करने के लिए. Exactly. न्यू ईयर आ गया तो न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट There are no quiet hours. यस, नो क्वाइट आवर्स एट ऑल. हाँ, बट एक मैं ये कहना चाहूँगी, बट यूरोप में आई थिंक पीपल आर नॉट दैट वार्म एंड फ्रेंडली, जो कि जो आदत आपको पड़ी होती है. Exactly. Like you've been living here since मार्च 2025. So it's been many months. So Yeah, how would you rate your I would experience rate out like of 10? 10 on 6 because मुझे होम सिकनेस फील हुआ था बीच में. But once I met Samuna, after that like I would rate it Your life is 8-9. Oh, nice. See, my dosti is so important for people, some people. Okay, moving on to the next question. Like it's about process and requirements. How did you apply and what basic requirements did you need to meet? ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा तो थ्रू एजेंसी हुआ था. इट्स जस्ट लाइक यू शुड हैव ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विद यू, 10th 12th, देन योर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट दे आस्क्ड मी. एंड अगेन देन मेरा तो जैसे एजेंसी के थ्रू था, इसलिए मुझे तो नर्सिंग नॉर्वे ने ही बैंक स्टेटमेंट और ये सब दिया था. बट आप लोग अगर पर्सनली आना चाहेंगे तो आपको यू शुड हैव इनफ बैंक अमाउंट, तो आपको वो भी शो करना पड़ेगा. एंड अगर आप यहाँ पे एजुकेशन कॉलेज के में आएंगे तो आपका कॉलेज ही आपको एक स्टूडेंट अग्रीमेंट और ये सब प्रोवाइड करेगा. Like the mediation letter? Yes, I kind think. of, yeah. Mediation letter, then student agreement, all these things, and where you gonna stay over here. So वो सारी चीज़ें आपके लिए mandatory हैं. Educational document and The bank statement. documents from the college and bank. Your Just bank how you're supposed to, like, whenever you're planning to go to any country, you need these documents. Yes, these are basic mandate. Okay. for Like I want you to elaborate. Like how was the bank statement connected to the Norway system that you just said? That they provided you the bank statement? I mean, how? Okay. So bank statement हमारा I guess एक particular amount Nursing Norway ने how to say it, like Nursing Norway ने मुझे एक बैंक statement provide किया था which shows like I have Sufficient funds? sufficient fund, and they have mentioned around like somewhat around 10 lakhs amount is there to support me at any time, but that is from Nursing Norway only. Okay. You mean, like, sorry to cut you, like this is the exact amount that you actually needed to go to this bridging course, like maximum 10 lakh Indian rupees or euros? No, 10 lakh rupees, but I think it totally depends on you, like आप कैसे spend करना चाहते हैं. Because at the same time I was learning Norwegian language also, so language का it took somewhat around 3 lakhs for me. Yeah, so पैसा तो कितना भी रख लें वो कम ही होता है, but वही है
एक कॉलेज का फ़ी था विच वॉज समवॉट अराउंड 1.8 lakhs. सो ये मेरा बेसिकली फ़ी का ही था, और खाने और रहने का इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. So the bank statement is supposed to be around 15, या आई थिंक 10 to 15 lakhs का फंड्स एक्चुअली आपके पास होना चाहिए. and this was what they showed for you on your behalf. Yes, yes. That They we can have- fund you yes, for yes, this yes, much amount. I mean, this is something new for me to learn as well. Wow. मैं कहती थी मुझे नर्सिंग करनी चाहिए थी. एक्चुअली मैं लिथुआनिया के एक डिफरेंट पार्ट में रह रही थी, Where? पनवेजेस. Okay. और मेरा कॉलेज भी एक्चुअली वहीं था. सो पनवेजेस वाज एक्चुअली आई वुड से इट वाज क्वाइट चीपर फ्रॉम हियर. सो वहाँ मुझे कभी इतना आई नेवर फेल्ट इट इज़ एक्सपेंसिव. इट वाज एक्सपेंसिव, बट देन या वंस आई केम हियर You got to know. Yeah. Here where? in Vilnius, Okay. then I realized like this place is much costlier. जो कि हर जगह होता है, like कोई भी country का capital is obviously costly. So yeah, I would say Panvejas was more peaceful than this place. It's a bit crowded. Yeah, a little bit crowded, but according to India and Pakistan, I don't think so. 10% भी नहीं है. Yeah. So far, I'm also loving Vilnius. Okay, we're talking about the challenges. So what challenges did you face during this entire journey, coming from India to Lithuania, staying in another city, and then coming over here, and now that you have to like plan your trip ahead? So Okay. all the challenges. Okay, I would start. थोड़ा सा एनजाइटी तो आई गेस सबको रहता है जब कोई नई जगह में जाते हैं. Challenges, I would say, like if you don't have any friend here, then you'll be like Very isolating. isolating, and you start getting very lonely, and homesickness ज़्यादा फील होगा. और अगर सेम कंट्री के लोग हैं तब तो आई मीन चलिए आप इन्जॉय कर भी सकते हैं, बट अगर आप डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा सा, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा रेसिज्म थोड़ा दिखता है यहाँ पे. लाइक पीपल आर नॉट दैट फ्रेंडली, आई वुड से. ऐसा लगता है कि वो लोग डरते हैं हम लोगों से. और दूसरा लैंग्वेज इज Language barrier is huge. लैंग्वेज बैरियर इज़ द बिगेस्ट इशू हियर. अगर आपको यहाँ का लोकल आई मीन लिथुआनियन लैंग्वेज आता है देन इट्स अ वेरी गुड चेरी ऑन केक टाइप थिंग. एंड अगर सो मोस्टली आप देखेंगे यूरोप में जब पढ़ते हैं बच्चे तो उनकी स्टडी आज इतने ज़्यादा होते नहीं है, तो दे टेंड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स. सो मुझे उसके लिए भी बहुत इशू हुआ था. क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आता था. दूसरा, दे ऑलवेज प्रेफर either यूक्रेनियंस और लिथुआनियंस. Again, racism. या सो या दैट वाज अनदर प्रॉब्लम. सो अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली बीइंग एन एशियन, साउथ एशियन नहीं मिल पाता है. इट्स टफ फॉर मी. And even the people you know from your background, they are not helpful. Like this is the weirdest part. Like you speak the same language, you're from the same city or maybe from the same area, but even then they hold information, and if they know something they'll like They don't इसको tell नहीं बताना, इसको पता ना चले, इसको अपने तरीके से पता चले. तो this is like, I think it's one of the biggest challenges. For me also it was quite strange when I faced this issue. Like सेम ही कंट्री के लोग आपको भाई आके ignore पराया कर करके देते चले जाते हैं. तो मतलब मैं थोड़ा फ्रेंडली पर्सन हूँ, और अगर मुझे कोई जैसे इंडियन दिख जाए जैसे You pass a smile. हाँ, सो आई ट्राई टू डू दैट. बट कई लोगों को मैंने ऐसे देखा हो तो इग्नोर ही कर देते हैं, जैसे भाई मैं तो यूरोपी बन गया. यूरोपियन. ओके. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे भी बहुत मज़े का लगता है, ऐसे सवाल मुझे पैसों से रिलेटेड चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. सो हाउ डज द पेमेंट वर्क? लाइक यू ऑलरेडी टोल्ड they gave you a figure that okay, we are arranging like 10 lakh Indian rupees as funds to fund your course. It's for one person, Yes. one student, okay? Yeah. So you already told that. But as far as I know, because you're my friend, they pay you monthly as well, okay? Yeah. So I want to know the amount. Like, is it a stipend? And for how many duration, like for the period and something? So if you could. ओके, सो जैसे मैंने बताया, लाइक 10 to 12 lakhs का उन्होंने जो हमें फंड्स शो किया था, विच वॉज काइंड ऑफ टोटली पेपर. उसी में से वो आपको दे रहे हैं. वो पेपर वर्क ही था ताकि हमें स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए. बट येस, दे वर लाइक स्टिल दे आर गिविंग अस. अच्छा, तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा मिला, स्टूडेंट TRP. ओके. सो स्टूडेंट वीज़ा था. सो मंथली दे वर गिविंग अस स्टाइपेंड ऑफ 250 euros. सो जब से तुम आई हो? हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं तो अपना पॉकेट से भी ये अभी मैंने सवाल तुमसे पूछना है. ये अपनी पॉकेट से भी खर्च तुम्हें किया है. 250 यूरो देते हैं. हाँ, so महीने का. 250, yes. और ये कब तक चलेगा? लाइक यू हैव टिल द टाइम आई स्टार्ट वर्किंग इन नॉर्वे. अभी ये है कि अभी मैं इंडिया जा रही हूँ बिकॉज मेरा TRP ख़त्म होने वाला है. पहले हमारा ये प्लान था कि डायरेक्टली यहाँ से नॉर्वे जाएंगे एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर एज अ नर्स. बट ड्यू टू दिस वीज़ा एक्सपायरेशन आई नीड टू गो बैक टू इंडिया. या सो अब मैं इंडिया से ही डायरेक्टली नॉर्वे जाऊँगी वंस
like और वो तुम्हें सारी ड्यूरेशन में ये स्टाइपेंड देते रहेंगे? यस, इंडिया में भी जब होगी? यस, इंडिया में भी वो देंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहती थी, until you like land in Norway and you get a job. यस यस। ओके और वो मुझे थोड़ा सा पता है, वो जॉब भी देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इनको मतलब इनके ग्रुप में काफ़ी लोग हैं। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? समवॉट 35 अराउंड 35 पीपल, और वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे जा रहे हैं, सारे इकट्ठे नहीं जा रहे। लाइक आई नो सम ऑफ देम, लाइक 4 of them they're leaving. Okay, तो you get like 250 euros and you're living in Lithuania, and as you say that this is quite an expensive place to live at. So does this financially support help you manage your living cost altogether, and what do you manage in this 250, and what you have to like contribute from your own pocket, like the overall living cost over here, and how much this stipend is contributing in that? I hope you understand my question. I got it. To be honest, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो इंडिविजुअल थिंग है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं पहले पनवेजेस में रहती थी, आई यूज़ टू स्टे इन स्टूडेंट डॉम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता था, तो वहाँ का जो कॉस्ट था, आई यूज़ टू पे ओनली 40 euros, जो कि आई थिंक कुछ ना के बराबर ही। 40 euros for what kind of a room? It was a triple sharing room, but it was from the college and government का था वो, तो it was quite spacious and good. The area was, yes, very clean. Everything was really good. I won't say कि मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग रूम शेयर करते हैं और हॉस्टल का लाइफ बेकार होता है, वैसा नहीं था. It was really very nice and What good about the kitchen? with all the facilities. Kitchen was also really good. It was a common kitchen, or you Common, had that but in it your was room? for every floor. Every floor. I used to okay. stay on 12th floor. So 12th floor में It was a big building. Yes, 12th Nice. floor, and I think there were 10 rooms, and it depends, like twin sharing, triple sharing. So, but it was really good over there. The moment I came to Vilnius, I felt Struggled a lot. yeah, it was to find a good dormitory, or to get a living place over here. It is really a task for people like us, I would say. Okay, so here my rent was 250 euros. So जो मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था वो तो सारा चला गया. Okay. अब ऐसा तो नहीं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं. अब रह गई पीछे groceries. हाँ, so रह गई groceries, और इसके लिए तो मैं अपना पॉकेट से यूज करती वो थी. फिर to each their own. Yes. Like everybody And according to your preferences. yeah, correct. But So- just to give an idea, like how much do you I spend think on average on your groceries? Don't give the exact figure. I No, understand. I think for a single individual, 700 to 800 is quite okay. You're talking about the groceries only, or overall? No, overall in general. Okay, I was Accommodation, no, like to live a decent, enjoyable life over here for a month. For 3 a meals single, a day. Yeah, 3 meals a day for a single person, and like if you want to roam around The city and yeah. So I think 700 to 800 euros is good enough money. हाँ, ये थोड़ा सा बहुत खुला बता रही हैं, मतलब इतने होने चाहिए आपके हाँ. पास, क्योंकि फिर ऊपर वाले भी काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं. आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, मोबाइल के हो गए, Yeah, कुछ correct. और हो गया. कई बार आपने क्या रेस्टोरेंट भी जाना है, रेस्टोरेंट में भी खाना है, फ्रेंड्स से भी कई बार मिलना आपने है, आइसक्रीम भी खानी आइसक्रीम है. भी खानी है, Yeah. मिडनाइट आइसक्रीम्स. हाँ, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आइसक्रीम्स बहुत टेस्टी मिलती हैं. आई मीन शुगर फ्री भी हैं, You और have बहुत सारे one plus ऑप्शंस हैं. point. Yeah. Okay. अच्छा, moving on to the last question. I don't want to make the video too long for everybody. I hope it's helpful for everybody. अच्छा, how would you rate your overall experience? I'm talking in general. And what advice would you give to students who are seeking opportunities like this? Okay. And not just talking from Indian perspective, because Overall. I have most of my audience from Pakistan. So just an overall advice for all the students watching. Okay, so I would rate 10 or 9 because place is beautiful, and The journey was beautiful, yeah, challenging but it beautiful. might, yes, it might take time, but you need to have patience. But really, at the end you'll feel it is worth for. And yeah, if you really want to come here, just I would say you need patience, dedication, and all the documents should be perfect, so that No lies. yeah, and so that embassy or immigration department, they just can't reject you, because for a minute mistake they can reject your visa. They can make a big issue out Yeah. of this. And then again you have to wait for longer periods, and that is just a waste of time. So just keep all the documentation ready in a correct way I guess that's So it. do you think like the students should take on such opportunities, and they should keep an eye Definitely about moving, and also because that's the plus point is that they're also paying you. yeah. At least even if it is like 250 euros is still an amount. Yeah, actually it is really helpful for me. It's a good opportunity for Yes, it is. So if you find these kind of opportunities, it is really a very good option. You should grab it and just work on it.
Okay, so before I end the video, I would just like to ask you, like, you were here on a student TRP. TRP is a temporary residence permit for Lithuania. But now, which category will you fall in for Norway? So if I'll go to Norway, they'll provide me work visa. So basically, it's going to be a work permit. Yeah. सो इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. आई एम श्योर. जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, ये लड़की जो है ये इंडिया की है और इसने एक ब्रिजिंग कोर्स के थ्रू इंडिया से नॉर्वे तक का सफ़र अभी तय कर रही है थ्रू वाया लिथुआनिया. और नाउ शी इज़ गोइंग टू लैंड ऑन अ गुड जॉब. वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस एजेंसी ने इनको और इनके साथ तमाम बच्चों को वहाँ पे बुलाया. तो आई थिंक आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है. बिकॉज आई थिंक कहीं पे भी आप मूव करते हो सबसे पहली जो टेंशन होती है, यू हैव टू लाइक, इट्स ऑलवेज ऑन योर माइंड, यू हैव टू सिक्योर अ जॉब. बिकॉज आपको अपने एक्सपेंसेस निकालना है. तो इस साइड से तो यू आर लाइक सिक्योर. वो पैसे देते हैं बट एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन. अकोमोडेशन आपने खुद ही करनी है, वो नहीं इस सब में कुछ करते हैं. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो. तुम्हें मज़ा आया वीडियो बनाने का. लाइक दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ शूटिंग अ वीडियो. और मैंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया. मैंने पूछा कि नीलम तुम कंफर्टेबल हो आने में या नहीं. तो थैंक यू सो मच नीलम. आई होप इट्स रियली रियली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ बहुत न्यू था सीखने को. और पता है मैंने आई शेयर माई वीडियो आइडियाज विद माई फादर बिफोर आई मेक देम इनटू रियलिटी. सो ही वाज लाइक, रियली डज दैट रियली हैपन? एंड आई वाज लाइक, या इट हैपेंस बट नॉट इन अकाउंटिंग फील्ड. आई थिंक होगा बट हमने कोई एक्सप्लोर नहीं किया इस तरह से. तुम्हें भी किसी फ्रेंड ने बताया ना. तो इसी तरह कोई अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो वो फिर दूसरे दोस्त को इस तरह के मशवरे देते हैं. हमें फिर हमें कोई बात नहीं, सबको मिलेंगे. तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी सीखने के लिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई. आई होप इस वीडियो से सब लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा. कोई और सवाल आप नीचे छोड़ सकते हो. ये इंडिया चले जाएगी, मैं इसको पकड़ के पूछ लूँगी फिर बताऊँगी. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़. चलो नीलम बाय बोलो. Okay, thank you very much for listening me with a lot of patience and love and peace. थैंक यू नीलम. बाय बाय.